अरे अंशु, क्या हो गया? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे। चक्कर आए थे? मैंने तुम्हें क्या बोल रखा है कि तुम कोई भी घर का काम नहीं करोगे? तुम्हें फिर भी समझ नहीं आता ना? क्या ही काम करती हूँ मैं, ये बेड शीट इकट्ठी हो रही थी, इसे ठीक कर रही थी। डॉक्टर ने तुम्हें क्या बोला था? स्पेशली बोला था ना कि तुम कोई भी घर का काम नहीं करोगे, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। देखो अंशु, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। थोड़े टाइम की बात है, आराम कर लो। उसके बाद सारा टाइम तुम्हारा ही ना है, तुम ही काम करना। और तरीशा कहाँ है? वो कर लेती काम, उसको बोल देते। ऋषा कॉलेज गई है, वैसे भी सारा काम वही करती है, मैं कहाँ करती हूँ, वो मुझे करने ही नहीं देती। अच्छा, सारे घर का काम तुम करती हो और जब भी मैं बोल दूं ये बोलते हो मैं काम करती ही क्या हूँ? आप मेरा कितना ध्यान रखते हो ना। मैं छोटे छोटे काम करती हूँ, वहां भी टोक देते हो। मैंने पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, जो आप जैसा पति मिला। लो भाई, कमाल की बात कर रहे हो। अब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? तुम भी मुझे किस्मत से मिले हो। हाँ, ये भी है, ध्यान तो रखना पड़ेगा। अब एक काम करो, आराम करो। जब तक तरीसा कॉलेज गई है सारे घर का काम मैं कर देता हूँ। और उठना नहीं है बेड से। नहीं नहीं, बस थोड़े से काम है, मैं निपटा लूंगी। तो मैंने क्या बोला है? आराम करो, बैठो। ठीक है, मैं आता हूँ काम करके। आगी बहन? हाँ भैया, मैं तो आ गई। आप मेरा वेट कर रही थे क्या? हाँ, मैं तेरा ही वेट कर रहा था। अब एक काम कर बहन, कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले ले, महीने 2 महीने की। छुट्टी? हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? अरे बाहर बूर कहीं नहीं जा रहे। तुझे पता है ना तेरी भाभी की तबीयत अभी कैसी है, तो घर पे रह के उसका ध्यान रख। भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे एग्जाम सर पर है, मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ भला? अरे बहन, कैसे कमाल की बात कर रही है ना तू? अरे पढ़ने वाले बच्चे घर बैठ के भी पढ़ लेते हैं, और मेरे से पहले तुझे सोचना चाहिए उसके बारे में। भैया, आपको पता है घर में मेरे से पढ़ाई नहीं होती, और मैं फेल हो गई ना, फिर आप ही बोलोगे कि फेल हो गई, पेपरों में कुछ नहीं करके आई। मुझे तेरे ऊपर पक्का यकीन है, तू घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकती है। तो एक काम कर, छुट्टी ले और अपनी भाभी का ध्यान रख। लेकिन भैया, मेरी कॉलेज टीचर छुट्टी के लिए मानेगी नहीं। उनको मैं बोल दूंगा। ठीक है भैया, मैं भाभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब मैंने त्रिशा को बोल दिया है, वो कॉलेज से ऑफ ले रही है और तुम्हारा ध्यान रखेगी। अब तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करना है। ऋषा को क्यों ऑफ दिलवा रहे हो? उसके एग्जाम आ रहे हैं, पता नहीं है आपको? तुम्हें पता है ना, तरीशा ने घर रह के फर्स्ट ईयर में टॉप किया था। अरे, कॉलेज की पढ़ाई में और घर की पढ़ाई में अंतर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सब छोड़ो। अब सारे घर का काम तरीशा करेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैंने बोल दिया सो बोल दिया। एक काम कर लें, मेड लगा लें। तुम पागल पागल हो? अरे हम इस सिचुएशन पे किसी पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? कोई मेड नहीं आएगी, बस तरीशा तुम्हारा ध्यान रखेगी। देखे तने जाऊं इतना मैं चाहूं, नजर तेरे ते ना टाऊं मैं, तेरा न्यू शर्माना आँखों का झुकाना, तन्ने देखता है बस मर जाऊं मैं, कद का तन्ने दिल में छिपाए मैं फिरूं, कितने दूर ना मेरे ते हो जा तू, इन सांसा की लड़ी में पिरो के रखूं यूं, कितने। अरे त्रिशा, क्या है भाभी? कितनी बार बोला है मैंने आपको, सुबह सुबह मुझे पीछे से मत टोका करो। अरे मैंने सब्जी बना दी है, मेरे लिए 2 रोटी सेक दो। आप पागल हो गए हो क्या? रोटियां सेक दो? मेरे पास यही काम रह गया क्या? आपका काम है घर पे काम करना, मेरा काम है पढ़ाई करना। हम किस लिए लाए आपको घर में? तुम ये कैसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ, तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर आप क्या अलग से प्रेग्नेंट हुए हो क्या? दुनिया की लेडीज प्रेग्नेंट होती है। पता नहीं, आपके तो न्यारे नखरे हैं। कभी मेरी दवाई ला दो, कभी मैं बीमार हूं, कभी मेरे पेट में दर्द है, कभी मेरे सर में दर्द है। हद हो गई है। ये रोज रोज के ढकोसले ना आप भैया को दिखाया करो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जा कर रही हो? मैं कॉलेज जा रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आंखें हैं या बटन है? तुम्हारे भैया ने तो कहा था तुमने छुट्टी ले रखी है। मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। और भैया से बोल देना मेरे पास इतना फिजूल टाइम नहीं है आपके लिए कि आप पे वेस्ट करूंगी अपना टाइम। मेरे एग्जाम सर पर है और मैं जा रही हूँ कॉलेज। और मैं कॉलेज से आऊ ना तो इतने खाना अपना भी बना लेना और मेरा भी बना देना, ठीक है? अगर बात समझ में आ गई हो तो।
और कुछ कहना बाकी है या बोल दो या पीछे से फिर से टोकोगे? मुझे दवाई लेनी थी इसलिए मैंने बोला। और ये कैसी बदतमीजी से बोल रही हो? भाभी, बदतमीजी और तमीज का पाठ ना मुझे मत पढ़ाओ। आपसे ज्यादा समझ मुझ में है, आपसे ज्यादा मैनर्स है मुझ में। ओके, हमारे माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी माँ बन जाओगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं कर लूंगी अपना काम। अरे यार, मुझे त्रिशा नहीं दिख रही। कहाँ है त्रिशा? त्रिशा कॉलेज गई है, उसे कुछ काम है। कॉलेज गई है? ऐसे कैसे कॉलेज चलेगी वो? जब मैंने उसको मना किया था कॉलेज नहीं जाना, भाभी का ध्यान रखना है, तो क्या करने गई वो? अरे उसे कोई जरूरी काम था इसलिए वो कॉलेज चली गई। अच्छा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है, मैंने सारा काम कर लिया है, आप चिंता मत करो। तो मुझे कुछ टेंशन से में लग रहे हो। सब ठीक तो है? अरे सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आप ज्यादा सोचते हो। ज्यादा मैं नहीं, ज्यादा तुम सोचते हो। अरे यार देखो, बात बातों में जिस काम के लिए आया था वो काम तो मैं भूल ही गया। आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है हमारी, तुम्हारे कुछ टेस्ट होने हैं। मेरे भी दिमाग से निकल गया। हाँ, डॉक्टर के जाना था, फोन भी आया था उसका कल। चलो चलते हैं। ठीक है। आराम से। चल ठीक है, लगता है मेरे भैया आ गए। ओके। अरे भैया आ गए आप? हाँ त्रिशा, मैं तो आ गया। तू ये बता, जब मैं तेरे को मना करके गया था कॉलेज नहीं जाना, तो कॉलेज क्यों गई तू? भैया, मुझे नहीं पता आपने क्या बोला था, लेकिन भाभी से मैंने सुबह पूछा था तो भाभी ने बोला कि आपने मेड रख ली है, इसलिए मैं कॉलेज चली गई। मैंने कब बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए आपको नहीं पता कि आपने क्या बोला है क्या नहीं। कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए। हाँ अंशु, त्रिशा सही कह रही है। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुम बात करके भूल जाते हो। मैंने भी बहुत बार नोटिस किया है। तुम ज्यादा मत सोचो। अब कोई बात नहीं, सो गया सो गया। अब घर पे रहो, ध्यान रखो भाभी का। आज मैंने टेस्ट कराया है, डॉक्टर ने बोला स्पेशली कि इनको कोई काम नहीं करना है। ठीक है भैया, मैं भाभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करिए। मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं अभी करके आया। ठीक है। ध्यान रखियो नहीं भाभी का, खाना खिला देना। जी भैया। आप क्या सोच रहे थे, आप भैया को पढ़ा दोगे? भैया मेरे भैया है, आपको पता है। आपके साथ तो 2 साल का रिश्ता है, उनके साथ और मेरा रिश्ता बचपन से है। उनकी बहन हूं मैं। ज्यादा ना होशियार बनने की कोशिश मत करना। छुट्टी तो मैं नहीं करने वाली, और जो कुछ करना है ना घर का काम, वो आप ही करोगे। आप कोई न्यारे प्रेग्नेंट नहीं हुए हो, कितनी बार बताऊंगी मैं आपको। तुम इतनी बदतमीजी से मुझसे बात जो कर रही हो, ये प्रॉब्लम क्या है? ओ हेलो, मेरे को बदतमीजी का पाठ मत पढ़ाओ ना तो ज्यादा अच्छा है। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, 1000 बार बोला है। इस घर की बहू हो तुम, मेरी भाभी, सिर्फ इतना ही दर्जा है तुम्हारा। और आपसे तमीज से बात कर रही ना, बहुत है। अब अपने भैया से बोल देना कि तुम्हें कॉलेज जाना है, छुट्टी नहीं लेनी है, ठीक है? मुझसे मत बोला करो। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है भैया से मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। अपने काम से ना काम रखो, मेरे काम में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? कर लो अपना काम। तो नहीं कहां से चल के आई है। मने पहली पहली बार हो गया, पहला पहला प्यार हो गया। दिल तेरे बिना लग गया ना मेरा, हाय हाथा ते यो बार हो गया। इश्क तेरा इश्क मन्ने सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने रोन ना देवे। इश्क तेरा इश्क मन्ने सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने रोन ना देवे। जो जो तू बोलेगी वो मैं कर जाऊंगा,
हंसता हंसता प्यार तेरे मैं मर जाऊंगा, जो जो तुम बोलेगी वो मैं कर जाऊंगा। हंसता हंसता प्यार तेरे मैं मर जाऊंगा, पर प्यार तेरा मेरे कुछ होने ना देवे। इश्क तेरा इश्क मन्ने सोने ना देवे। हाँ यार, मैं भैया से बात कर लूंगी, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, भैया भाभी घर पे ही रहते हैं, अब तुम्हें मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ ठीक है, त्रिशा, किससे बात कर रही हो? मैं करती हूँ तुमसे बाद में बात। मैं किसी से भी बात कर रही हूँ, आपसे मतलब आप मेरे बीच में ना ही पड़ो ना तो अच्छा है। भाभी कितनी बार मैं आपको समझाऊंगी। मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो मेरा पूछने का पूरा हक है। तुम किससे बात कर रही हो? पता है मुझे, तुम मेरी भाभी हो, बदकिस्मती है मेरी कि ऐसी भाभी मिली मुझे। सो प्लीज मेरे बीच में ना ही पड़ो, और मेरे कमरे में बिना पूछे क्यों आए आप? मैंने आपको 1000 बार बोला है ना, अपने कमरे में रहा करो, आराम कर लिया करो। जब भी किसी चीज की जरूरत हो ना, मुझे आवाज दे दिया करो, मैं खुद आ जाऊंगी। पता नहीं कहां से ये मैंने मुसीबत आ। पूछा किससे बात कर रही हो, ये बताओ। हद है, लड़के से बात कर रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। बोलो। बॉयफ्रेंड? हाँ जी। तुमने बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है? क्यों बना नहीं सकती? तुम्हें कुछ पता भी है आजकल की जनरेशन कितनी ऊपर जा चुकी है? हाँ मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है? तो तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने? भाभी प्लीज ये ज्ञान का पाठ ना मुझे मत पढ़ाई करो, आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैंने कितनी बार बोला है मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैं अपनी माँ की जगह ना किसी को नहीं देती, चाहे वो आप हो चाहे कोई और। सो प्लीज। अब तुम्हारे भैया को पता चलेगा ना ये सारी चीजें, तभी तुम कंट्रोल में आओगी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, तुम बहुत बदतमीज हो रही हो। मैंने तुम्हारी बहुत बर्दाश्त कर ली है। भाभी ये क्या बोल रहे हो? भैया को क्यों बताओगे आप? क्यों? मैंने कितनी बार देखा है, बस मैं बोलती ही नहीं थी। नोटिस मैं भी करती थी कि हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये एज है, अभी तुम छोटी हो, शादी भी नहीं हुई है। ये सारी चीजें घर में पता चलेंगी तो सही लगेगा? ठीक है, लेकिन भैया को ना इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाओ प्लीज, कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। ये भगवान, ये भैया को ना बता दे, और भैया तो इसकी बात ना तुरंत मान जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा। भैया त्रिशा, क्या होगा? तू रो क्यों रही है बहन? भैया भाभी से पूछो, वो ना आपके जाने के बाद ना मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, और मैं तो भाभी का इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी भाभी पता नहीं क्यों मेरे से नंद जैसा व्यवहार करती है। मतलब त्रिशा, मैं 2 दिन बाहर क्या गया, तुमने घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया? भैया आपकी कसम, मैंने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट नहीं किया। भाभी पता नहीं मेरे साथ उल्टे सीधे बोलती रहती है। तुम मत चुप हो, मैं करता हूँ बात। अंशु, अंशु, हाँ जी। ये इस घर में चल क्या रहा है? त्रिशा से ही पूछो क्या चल रहा है। इससे क्या पूछूं? इसने जो बताना था, जो मैंने पूछना था वो पूछ लिया है। अब तुम बताओ। मैं चाहता हूँ जो भी बताओ ना सच सच बताना, झूठ मत बोलना। मैं कुछ भी कहूंगी इसे लगेगा मैं चढ़ा रही हूँ आपको। इसी से ही पूछो ये क्या चल रहा है। भैया आप भाभी से क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपको चुप कर त्रिशा। भैया क्या भैया? आपने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? चुप कर त्रिशा। अगर और झूठ बोली ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है इस घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर वो मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं लगेगा। इंसान हूं मैं भी खाता हूं रोटी, मैं भी समझता हूं किसके मन में क्या चल रहा है। अरे अंशु, उसने कभी तुम्हें ननद समझा ही नहीं, हमेशा छोटी बहन की तरह रखा तुम्हें, कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करी। मैं तुम्हें डांट देता हूँ, वो तुम्हें हमेशा प्यार से रखती है। पर तुमने क्या किया? भाभी तो छोड़ो, पर तुमने उसको अपना दुश्मन मान लिया है। क्यों? क्या गलती है उसमें? अगर वो प्रेग्नेंट है तो आराम नहीं कर सकती क्या? या वही घर का काम करेगी? इससे पहले जब इसकी ऐसी हालत नहीं थी, सारे घर का काम ये करती थी, कभी तेरे को काम के लिए नहीं बोला। पर नहीं, तूने हमेशा उसको गलती समझा है।
अरे कभी भाभी की नजर से देखती उसको, पता लग जाता वो तेरे से कितना प्यार करती है। सोच तरीसा, जो तू इसके साथ कर रही है वही काम कल को तेरे ससुराल वाले तेरे साथ करेंगे तो तुझे कैसा फील होगा। और तो और, अरे तूने अपने भाई की झूठी कसम खा ली, जिसने आज तक तुझ पर रोक टोक नहीं की, किसी चीज के लिए मना नहीं करा। अरे शर्म आती है कि मैं तुझे बहन बोलूं। भैया मुझे माफ कर दो, आप सही कह रहे हो, मैंने भाभी के साथ किया तो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप मुझसे नाराज मत हो भैया, मैंने आपकी झूठी कसम खा ली, मुझे माफ कर दो। मैं सब देख रहा था इस घर में क्या चल रहा है, कितना तू उसको टॉर्चर करती है, पर मैंने तुझे कभी नहीं बोला, इसलिए कि मुझे लगा तू सुधर जाएगी। पर नहीं, मैं अपनी जगह गलत था। भैया मुझसे बात मत कर लेना आज के बाद। भैया एक आखिरी मौका दे दो अपनी छोटी बहन को, मुझे माफ कर दो भैया, मैं आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। भाभी बोलो ना भैया को, मुझे माफ कर देंगे। छोड़ो, क्यों छोटी छोटी बातों पे बहस कर रहे हो? बच्ची है, हो जाती है गलती, आगे से नहीं करेगी। आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगी। देख रही है उसका बड़कपन, तूने उसके साथ क्या क्या किया और वो फिर भी तेरी साइड ले रही है। कान खोल के मेरी एक बात सुन ले, आज तुझे माफ कर रहा हूं, अगर आज के बाद ऐसी गलती हुई ना तो भूल जियो तेरा कोई भाई भी था। नहीं भैया, मैं आज के बाद ना आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सॉरी मुझे नहीं, सॉरी अपनी भाभी को बोल, और दिल से बोलियो। जी भैया। भाभी आई एम सॉरी, आज के बाद ना मैं आपको बिल्कुल भी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी और आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है।